हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको राजेश स्टडी में। आज हम लोग अर्थशास्त्र के लास्ट अध्याय है 7 अध्याय उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी अभी तक पूछे गए ऑब्जेक्टिव है और जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है सारे को हम लोग इसमें डील करेंगे। साथ ही हमने उसका शॉर्ट थ्योरी भी देखते हैं ताकि आपको मतलब बनाने में होते हैं और इससे आपको 2 नंबर भी कवर हो जाए। और जो पॉइंट बताते हैं उससे क्या होता है कि मतलब जितने भी 1 पॉइंट से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव मेरा डील हो जाता है। और सम टॉपिक में मैंने शॉर्टली थ्योरी दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप उस थ्योरी को जो चैप्टर आप बनाना चाहते हो उसके थ्योरी को पढ़ के आप मतलब स्टार्ट कर सकते हो। और डेली आप मतलब ऑब्जेक्टिव ज़रूर देखे आओ क्योंकि इस समय बहुत नज़दीक है, तो आपको मतलब ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और जो वीवीआई सब ऑब्जेक्टिव है वही सब हम आपके लिए अब लाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेरा पॉइंट क्या कर रहा है। पहला पॉइंट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि उपभोक्ता का अधिकार। किसी वस्तु का गुण, उपभोक्ता का मतलब क्या हुआ कि जो कोई वस्तु हम खरीदते हैं जिसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग कोई चीज़ खरीदेंगे तो हम लोग दुकानदार के लिए क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। यानी कि यूज करने वाला वस्तु के जो वही वस्तु का कोई भी व्यक्ति यूज करते हैं तो वह क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता का अधिकार किसी वस्तु का गुण, मात्रा, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व का पूरी जानकारी प्राप्त करना। उपभोक्ता की यह अधिकार है, यदि हम कोई चीज़ खरीदने गए तो मेरा यह अधिकार है, राइट बनता है कि हम क्या कर सकते हैं कि मतलब हम उपभोग कि किसी वस्तु के गुण, मतलब उसमें क्या क्वालिटी है वो जान सकते हैं, उसमें कितना मात्रा में क्या मिला हुआ है और वाला तत्व क्या मिला है। जैसे कि क्या जैसे हम लोग, तो इससे हमको क्या मिलता है कि किसी वस्तु में क्या तत्व मिला, मतलब किन चीज़ों से मिल के बना है, किसकी मात्रा कैसे कितनी है, इसके बारे में हम कोई मेडिसिन ही लेते हैं तो उसमें क्या क्या मतलब मिला हुआ वो सभी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह सब वस्तु, कोई भी वस्तु खरीदते हैं इसमें हमको ये जानने का अधिकार है कि उसका गुण क्या है, वस्तु का क्या गुण है। जैसे हम लोग पूछते हैं कितना साल तक चलेगा, क्या वारंटी है, कि मतलब किस किस्म का है, उसमें मात्रा कितना है, क्या चीज़ का, वस्तु में बनाने में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सब चीज़ इसमें मिला हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि उपभोक्ता अपनी शिकायत, यदि उसमें गड़बड़ी आ गया तो उसकी शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं, उपभोक्ता केंद्र में। जैसे मोबाइल फ़ोन ही खरीदते हैं तो उसमें कि जानना हम ये दुकानदार से पूछते हैं कि मतलब इसमें कितना एमएच का बैटरी है, कितना पिक्सल का कैमरा है, कितने दिनों तक में ये चलेगा, कब मतलब क्या होगा, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करने का हमारा अधिकार है और हम जानने का प्रयास भी करते हैं। यदि हमको ख़राब हो गया कोई चीज़ में तो अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ता केंद्र में हम अपनी शिकायत बिना शुल्क के, बिना रुपया के दर्ज कर सकते हैं, कोई शुल्क उसका नहीं लगता है। उपभोक्ता जागरूकता के नारे, आकर्षक नारे क्या क्या गा रहे थे, जागो ग्राहक जागो, ये टीवी पे हम लोग बहुत बार सुनते थे। और ग्राहक सावधान भी सुनते रहते थे, जागो ग्राहक जागो और ग्राहक सावधान और अपने अधिकार को पहचानो। ये सब क्या उपभोक्ता को जगाने की मतलब स्लोगन या कहिए उसका प्रचार किया जाता है कि इस तरह से लोग क्या जागरूक हो और सामान खरीदे और अच्छे तरीके से वह ठगाए ना। उसके बाद है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1986 ईस्वी में पारित हुआ था, लागू हुआ था, जिसे 3 स्वर स्थापित किया था, जिसमें 3 स्वर मिलकर स्थापित किया था। कौन कौन, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला मंच। मतलब राष्ट्रीय आयोग मिलके, राज्य आयोग और जिला मंच तीनों मिलके क्या किया था, यह अधिनियम पारित हुआ किया था। और यह अधिनियम कब लागू हुआ था, 1986 ईस्वी में यह अधिनियम लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। देश के इस समय 582 जिले फॉर्म और 35 राज्य आयोग और एक राष्ट्रीय आयोग है। देश में इस समय 582 जिला फॉर्म, कितना है जिला फॉर्म, मतलब जहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। तो देश में पूरे जिले में कितना है, 582 फॉर्म बनाए गए, 35 राज्य में और एक राष्ट्रीय आयोग है। तो इतने सारे हमने देख लिए थ्योरी इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड थे। और आज अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से जहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत होंगी वहाँ पे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2008 में 18 में पूछा भी गया है। कह रहा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा है हमसे। तो यह कब मनाया जाता है, तो यह 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है जागो ग्राहक जागो, किसका नारा है? मजदूर का, कृषक जागरण का, उपभोक्ता जागरण का या जागरण का? किसका? उपभोक्ता जागरण का ही है। क्या है? उपभोक्ता को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए नारा दिया गया था। क्या? जागो ग्राहक जागो। उसके बाद थर्ड पॉइंट मेरा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब किसी भी वस्तु के प्रति जो सूचना मांगा गया था सबसे पहले या लागू किया गया था, वह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो वह कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूचना का अधिकार कहाँ से लागू हुआ था? राजस्थान से भी लागू हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्तमान में राज्य आयोग कितने हैं? तो अभी देखे थे कि वर्तमान में कितने राज्य आयोग है। ऊपर वाले पॉइंट में हमने देखे थे 35 राज्य आयोग है, एक राष्ट्रीय आयोग था और 500 कितने और 582 जिला फॉर्म है। ये हम अभी ऊपर में देखे थे। तो इसे भी हमको मतलब हम शॉर्ट थ्योरी आपको बता देते हैं। और ये फिर 2018 में ही पूछा गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो यह कब हुई थी? 1986 ईस्वी को। अभी देखे थे कि 1986 ईस्वी को क्या हुआ था? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। मतलब यह पूर्ण रूप से सरकारी तौर पर लागू हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उपभोक्ता अधिकारों का घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो उपभोक्ता अधिकार का घोषणा सबसे पहले देखा जाए तो कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, मतलब यूएसए में, अमेरिका में सबसे पहले क्या हुआ था? उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम हुई थी। और भारत में किस राज्य में सबसे पहले हुआ था? राजस्थान में सबसे पहले घोषणा हुई थी अधिकार, उपभोक्ता अधिकार नियम को पारित करने का, और वहीं पे लागू भी हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। 7 का रहा है उपभोक्ता निम्न में से किस कारण शोषण के शिकार होते हैं? तो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है जागरूकता का अभाव, शिक्षा की कमी, गरीबी का अभाव या उपयुक्त सभी। ये हम देख रहे हैं तो सभी हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी भी चीज़ की जागरूक नहीं रहेंगे तो वो हमारे क्या होंगे? मतलब उसके शोषण, उस वस्तु के मतलब ठगा जाएंगे। उसके बाद शिक्षा की कमी के कारण भी बहुत चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी, बहुत सारी चीज़ के बारे में पता नहीं चलता। गरीबी के कारण भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनमें से सभी, मतलब उपयुक्त सभी है। उसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? यदि आपको शिकायत दर्ज करनी है हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से, तो आप किस नंबर पे डायल करके अपने उपभोक्ता, मतलब जो भी चीज़ खरीदारी की है उसमें यदि गड़बड़ी आ गई, उसमें कोई शिकायत आ गया, तो आप कहाँ पे आप उसको मतलब शिकायत दर्ज करेंगे? किस नंबर, टोल फ्री नंबर पे आप मतलब कर सकते हैं? तो हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1811 और क्या है? 4000। तो मतलब इस पे हम ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा। मतलब इस पे हम डायल करके उपभोक्ता का हेल्पलाइन नंबर पे हम क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज करते हैं। अब ये मत कि आप डायल करना शुरू कर दीजिएगा, आपको जब ज़रूरत होगा तभी कर सकते हैं। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, नहीं तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका मतलब शुल्क के बारे में। ये अभी हम देख लिए थे, 10 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नवा क्वेश्चन कर रहा है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता द्वारा जो शिकायत किया जाता है वह कितना शुल्क लगता है? ये हमने ऊपर में ही देखे थे, ऊपर वाले पॉइंट में हमने इसको देखे थे कि उपभोक्ता द्वारा जो कोई शिकायत दर्ज किया जाता है तो उसका कोई भी शुल्क नहीं लगता। बिना शुल्क के आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, चाहे वो हेल्पलाइन के माध्यम से हो, चाहे आप जिला फॉर्म में जाके, या जहाँ पे आपको करने की सुविधा है, जहाँ पे आपको नज़दीक पड़ता हो, जहाँ पे आप करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या है? कोई भी आपको शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ऑप्शन देखते क्या है? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया शुल्क नहीं लगता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब शुल्क नहीं लगता है, जो कि 2015 में पूछा भी गया है। तो ये सब क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इजी, इस टॉपिक से मतलब इसमें थोड़ा इजी भी है और समझने वाला है। तो आप इसे अच्छे तरीके से मतलब समझ के भी आप एग्ज़ाम में रख सकते हैं माइंड में, और एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से उसको लिख भी सकते हैं। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। आगे इसका जो ऑब्जेक्टिव छूट गया है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 10 मिनट का ही एक वीडियो रखते हैं, तो ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।